अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नैव बार के बारे में और हम देखते हैं कि नैव बार किस तरह से हम किसी भी वेबसाइट की डिजाइन कर सकते हैं। मैं देखता हूँ नैव बार कितनी टाइप्स की होती है। नैव बार दो टाइप्स की होती हैं, एक वर्टिकल नैव बार होती है, एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल नैव बार। हमारी इसी वेबसाइट के अंदर जो मेरी लेफ्ट साइड पे है, जिसको मैं साइड बार भी कहता हूँ, बेसिकली ये वर्टिकल नैव बार है। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, वर्टिकली अलाइन है, और जो हमारे पास ये टॉप पे शो हो रही है ये हमारे पास हॉरिजेंटली अलाइन है। ठीक है, तो अब हम डिजाइन करके देखते हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल नैव बार को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको हॉरिजेंटल नैव बार बना के दिखाता हूँ। जस्ट एक सिंपल होती है। हमें क्या कर देना होता है, हमें यहाँ पे नैव यूएल के अंदर एल और इसके अंदर हमें एंकर टैग दे देना होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पेज और इधर मुझे कर देना है सेकंड पेज और यहाँ पे मुझे कर देना है थर्ड पेज। देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो हमारे पास नैव है इसको मैं एक स्पेसिफिक विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू, और ब्लू भी मुझे देना है ज़रा लाइट ब्लू देना है। हाइट इसकी 100% ही रहने देता हूँ और इधर मुझे कर देना है इसको यहाँ से नैव का लिंक हटा के ये चीज़ मैं यूएल पे कर देता हूँ और मुझे कर देना है, मैं कहता हूँ कि मैं ये जो बुलेट्स है बुलेट्स रिमूव करना चाहता हूँ, मैं बुलेट्स रिमूव कर देता हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप मैं कर देता हूँ नन, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मार्जिन भी 0 रख देना है और सेम इसी तरह से मुझे पैडिंग भी क्या कर देनी है, 0 रख देनी है। और इसके बाद मुझे इसकी मैंने विड्थ तो दे ली, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, तो देखें यहाँ पे एक स्पेसिफिक ये चीज़ सेट हो गई। और इसके बाद मैं कहता हूँ हमारी जो एल आई है, एल आई के अंदर एक एंकर टैग, उसके अंदर मुझे कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक के बाद इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ, बट लाइट ब्लैक कर देता हूँ, लाइट ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक हो गया बट ब्लैक लाइट हो गया। और मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ टॉप से और बॉटम से। पैडिंग टॉप से दे देता हूँ मैं 8, टॉप और बॉटम से दे देता हूँ 8 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से दे देता हूँ, इसे डबल दे देता हूँ 16 पिक्सल। और मुझे क्या कर देना है, एक टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी मुझे रिमूव कर देनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो देखें अब यहाँ से ये भी हो गया, बल्कि मैं इसका कलर ना आपको वाइट कर देता हूँ, ताकि वाइट या ऑफ वाइट कर देता हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो। और इसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी है, मैं कहता हूँ कि जब भी एल आई ए और उस पर क्या हो होवर, इसके होवर पे क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और ब्लैक भी लाइट ब्लैक हो जाए, और इसका कलर अब देखें अगर मैं बढ़ा देता हूँ इसके एलिमेंट, ये देखें सेम वही आपको जो मैंने साइड बार बनाई हुई है आपको सेम इसी तरह से दिखाई दे रही होगी। ये साइड बार इसके होवर में भी ये हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें बनानी है, ये हमारे पास हो गई वर्टिकल नैव बार। और अब हम देख लेते हैं, अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार के बारे में। जिस तरह से हमारी कौन सी नेविगेशन बार है, ये वाली नेविगेशन बार है, इस तरह से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना यूएल के अंदर मुझे लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर देना है, नन कर देना है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देना है। उसके बाद मुझे मार्जिन और पैडिंग 0 कर देनी है, मार्जिन भी 0 कर देता हूँ मैं, और पैडिंग भी क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, और इसके बाद मुझे कर देना है बैकग्राउंड कलर, मैं मतलब जो भी देना चाहूँ मैं ब्राउन दे देता हूँ, लाइट ब्राउन दे देता हूँ। और जो हमारी एल आई है इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। तो अब देखें ये सीधा हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, एल आई के अंदर ए डिस्प्ले में कर देता हूँ ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब मुझे इसका कलर क्या कर देना है, मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ और इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ 8 पिक्सल टॉप बॉटम से दे देता हूँ और 16 पिक्सल दे देता हूँ लेफ्ट राइट से। तो अब देखें ये हो गया। और इसके बाद मैं करता हूँ, इसके नीचे जो लाइन आ रही है मुझे ये लाइन रिमूव करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करनी पड़ती है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जब मैं इस पर
किसी भी एलिमेंट पे जब मैं होवर करूं तो क्या होनी चाहिए, इस एलिमेंट पे होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड ऐसे ही चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये तो कलर इसका ब्लू हो रहा है, हम कहते हैं इसका बैकग्राउंड हमने चेंज करना है। इसका बैकग्राउंड हम जरा डार्क सा कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ एल आई के अंदर ए, और ए के होवर पे क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये, और मैं इसी से कोई ज़रा सा शेड्स निकाल लूँगा, इसको डार्क कर देता हूँ। तो अब देखेंगे जब भी मैंने इस पे होवर किया तो देखें ये ज़रा सा डार्क हो रहा है, पता चल रहा है कि हमने किस पे एलिमेंट पे होवर किया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेविगेशन बना सकते हैं। और कौन सी नेविगेशन, हॉरिजेंटल नेविगेशन। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कैसे हम हॉरिजेंटल नेविगेशन बनाते हैं और कैसे हम वर्टिकल नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम नेविगेशन बार के अंदर हम कैसे हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गलत मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।